Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is National Income and Related Aggregates. बेटा इसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया पहली वीडियो में, तो अब हम आगे देखते हैं क्या डिस्कस कर। नाउ कम्स डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम वो हम कॉन्सेप्ट्स इसके डिटेल में डिस्कस करें। तो देखो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम और जो इनकम है विद इन द कंट्री। इनकम का कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो लेवल में हम दोनों तरह यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक इनकम भी यूज़ करते हैं और हम नेशनल इनकम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये कि अगर हम उसको सिर्फ डोमेस्टिक कंसेप्ट में एक कंट्री के कंसेप्ट में देखेंगे तो हम इसमें उसको डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, और अगर हम उसको पूरे एक नेशनल कंसेप्ट में देखेंगे तो तब हम उसको नेशनल इनकम बोलेंगे। अब ये जो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम जो है, इसमें देखो जैसे आपको मैंने एक इसके वो डाले हुए हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या आता है, नेशनल इनकम में क्या क्या आता है। आप इसको केयरफुली देखो। डोमेस्टिक इनकम में हमारा क्या आ रहा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ रहा है, रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है एंड प्रॉफिट आ रहा है। ये हमारी फैक्टर इनकम है जो आपके हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से रिसीव कर रहे हैं। फैक्टर इनकम है ना, ये सारी हमारी डोमेस्टिक इनकम है। और यही चीज़ें देखो आप नीचे नेशनल इनकम में भी यही चार चीज़ें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, राइट। फैक्टर इनकम ही है जो हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव कर रहा है अपनी सर्विसेज के लिए। बट दोनों में डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में डिफरेंस कहाँ अराइज हो रहा है, ये देखो। जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सारी जो फैक्टर इनकम्स अर्न कर रहे हैं ये नॉर्मल रेजिडेंट्स जो अपनी कंट्री के बीच में ही रहते हैं वो रेजिडेंट्स, और जो नॉन रेजिडेंट्स हैं जो मीन्स रहते एक जगह एक कंट्री में और उनका इंटरेस्ट दूसरी कंट्री में है, राइट। तो मीन्स जो इंडियंस भी हो सकते हैं ना जो दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं बट उनका इंटरेस्ट तो इंडिया में है। सो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री जो फैक्टर इनकम अर्न करें उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। और जो हमारी नेशनल इनकम है वो थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आ जाता है। नेशनल इनकम क्या आता है कि जो आपकी नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न करते हैं यही फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर इनकम जो वो रिसीव कर रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स बोथ विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड आउटसाइड इंडिया। मीन्स एक कंट्री अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर और उसके बाहर भी जो वो रिसीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेटा आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगी कि ये जो आपकी आप मुझे बोलोगे कि मैम ये डोमेस्टिक टेरिटरी की होती क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है। कि ये तो ये है नहीं कि जो मैप में आपको दिख रहा है कि जो आपकी जितनी सी बाउंड्री बनी है सिर्फ उतनी बाउंड्री के अंदर ही नहीं जो आपके रेजिडेंट्स कमा रहे हैं, बट उसके बाहर भी जो आपके रेजिडेंट्स कमा रहे हैं वो आपकी आ जाती है। तो वो हमने देखना है कि कौन सी वाली हमने डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। सो बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली एक जो है एक डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ द इकोनॉमिक टेरिटरी या एक जोग्राफिकल टेरिटरी है एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। वो आपकी जो एक कंट्री की गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है जिसके बीच में आपके पर्सन्स आराम से घूम सकते हैं, गुड्स आपकी आराम से घूम सकती हैं और आपकी कैपिटल आराम से सर्कुलेट हो सकती है। अब ये देखो कौन सी वाली आप बोलोगे कि जो हमारी जो एक हमारी विद इन द बाउंड्रीज हो जाती है उसमें तो हमारी गवर्नमेंट अपना रोल पूरा प्ले करती है, बट जो हमारी बाउंड्रीज़ के बाहर है जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के बाहर है वो वाली कैसे आ जाएंगी हमारी। इस चीज़ में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कुछ आपकी फॉरेन एम्बेसीज हैं जो तकरीबन हर कंट्री की हैं, इंडिया में लोकेटेड इंडिया में है, पर वो हमारी डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये कहाँ का पार्ट है, वो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ का, जौन सी कंट्री की वो एम्बेसी में है, जिस कंट्री की एम्बेसी इंडिया में लोकेट करती है वो उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी वो जगह नहीं आएगी। तो वहाँ से जो इनकम होगी वो
दूसरी कंट्री की होगी, वो हमारी कंट्री की नहीं है। ऐसे ही आपकी जो बेटा इंडियन एम्बेसीज भी अब बाहर हर कंट्री में लोकेटेड है। जो आपकी इंडियन एम्बेसीज बाहर है उन सब की वो जो है इनकम जो होगी वो आपकी डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगी। ठीक है, सो ये आपका डिफरेंस आता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, कौन सी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एक कंट्री के अंदर आ रही है या वो बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा। जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरीज नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स जो आपके करेंगे इंडिया में कमाएंगे वो दैट इज़ योर डोमेस्टिक इनकम, और नेशनल इनकम में हमारी नॉर्मल रेजिडेंट्स जो आपकी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड आउटसाइड, उसमें हमारी नेशनल इनकम आएगी। नाउ कम्स कि आपको मैंने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बारे में बताया है। आप देखो कैसे आप नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालोगे या आप डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालो, वाइस वर्सा, मतलब एक चीज़ आपको दी है तो दूसरी आप कैसे निकालोगे। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ कि डोमेस्टिक इनकम आपको पता है तो आपने नेशनल इनकम कैसे निकालनी है। नेशनल इनकम जैसे मैंने आपको पहले बताया एक वाइडर कंसेप्ट है और डोमेस्टिक इनकम एक नैरोअर कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है। सो डोमेस्टिक इनकम में हम कुछ ऐड करेंगे तभी हमारा नेशनल इनकम आएगा। तो वो कौन सी चीज़ हम ऐड करेंगे, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो हमने अब्रॉड से फैक्टर इनकम, हमने नेट फैक्टर इनकम जो हमने अर्न की है वो डोमेस्टिक इनकम में अगर आप ऐड कर देते हो देन यू गेट नेशनल इनकम। इन द सेम वे अगर आपको डोमेस्टिक इनकम आपको निकालनी है, नेशनल इनकम दे रखी है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी है, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे। डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालोगे, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है बेटा, नाउ कम्स, अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब आपने डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, मींस डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है और नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है। छोटे से बड़े में जाना है तो हमने छोटे से बड़े में जाने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हमने क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन द सेम वे अगर हमने बड़े से छोटे में आना है, मीन्स नेशनल से हमने डोमेस्टिक में आना है, तो हमें कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी छोटे में आने के लिए। क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम डोमेस्टिक इनकम पे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, नाउ कम्स, अब आप बोलोगे कि मैम आप ये तो बोली जा रहे हो नेट फैक्टर इनकम हमने जो है वो अब्रॉड से वो हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है, पर अब ये है क्या, व्हाट इट इज़। सो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो हमने फैक्टर इनकम अर्नड बाय अवर रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमने सारी दुनिया से मतलब अपनी कंट्री छोड़ के बाहर से जो भी हमने फैक्टर इनकम हमारे रेजिडेंट्स ने कमाया है वो लोगे, उसमें से जो कुछ हमारे फॉरेनर्स ने भी नॉन रेजिडेंट्स ने भी कमाया होगा ना हमारी कंट्री में फैक्टर इनकम, उन दोनों का डिफरेंस आप ले लोगे, दैट इज़ योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मीन्स ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज़ फैक्टर इनकम अर्नड बाय अवर रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है बेटा, आप देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि डोमेस्टिक इनकम जो है वो अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो वो डोमेस्टिक इनकम होगी, और नेशनल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो वो नेशनल इनकम होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही चीज़ है और नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट एक ही चीज़ है। अगर आपको पेपर में नेशनल इनकम की जगह नेशनल प्रोडक्ट दिया जाता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, ऐसे ही डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही चीज़ है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। So this is all about today's video. If you find any difficulty, give your feedback in the comment box, and if you like the video, give thumbs up to it and share it with your friends. Thanks for watching.